मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेबपुर में जो कुछ हुआ, अब उसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। शुक्रवार रात सिर्फ एक शक के नाम पर शराब माफियाओं ने दो निर्दोष युवकों को बोलेरो से उतरकर लाठियों और डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ने अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। 2 दिन, 2 लाशें और 2 परिवार हमेशा के लिए बिखर गए। 38 साल का नीरज प्रजापति और 40 साल का सूरज अहिरवार लाइट का सामान लेने घर से निकले थे, लेकिन घर वापस लौटे सिर्फ लाश बनकर। मृतक का शव सड़क किनारे अर्धनग्न अवस्था में फेंका गया और सबसे गंभीर आरोप यह है कि साहेबपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय खुद इन शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे थे। एक तरफ एडिशनल एसपी का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और साहेबपुर चौकी प्रभारी का कहना है कि उसके शरीर पर कोई चोट ही नहीं थी। तो पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उस व्यक्ति को चोट के निशान थे जी। उस बॉडी पर चोट्स वगैरह के निशान मिले आपके लिए? नहीं, चोट के कोई निशान नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है। तो उस व्यक्ति को चोट के निशान थे? नहीं, चोट के कोई निशान नहीं है। अब ये मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस और माफिया की मिली भगत का भी सामने आ रहा है। अब इस पूरी दर्दनाक सच्चाई को आरोप और सबूतों के साथ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गौर एंड सुहानी एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। आज सागर जिले के साहेबपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी खौफनाक और निर्मम घटना घटी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शराब माफियाओं का बेखौफ राज और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही ने 2 निर्दोष युवकों की जान ले ली। लगातार 2 दिनों में 2 मौतों से 2 परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। शुक्रवार रात को साहेबपुर के गड़ाकोटा रोड पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर देने वाला शराब माफियाओं का बेखौफ हौसला था। दोस्तों, ये पूरी कहानी शुरू होती है साहेबपुर के वार्ड नंबर 7 से। वहां रहने वाला 38 वर्षीय नीरज प्रजापति अपने परिवार का इकलौता सहारा था, जो कि दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार की रात घर पर उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे नीरज प्रजापति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नीरज प्रजापति अपने दोस्त 40 वर्षीय सूरज अहिरवार के साथ शुक्रवार की रात बिजली फिटिंग में उपयोग होने वाला लाइट का सामान लेने के लिए गड़ाकोटा जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने इन दोनों के नसीब में कुछ और ही लिख रखा था। देर रात जब दोनों गड़ाकोटा से सामान लेकर लौट रहे थे, तब एक बोलेरो गाड़ी तेजी से उनके सामने आकर रुकी और उसमें से 10 से 12 गुंडे उतरे। ये सभी गुंडे शराब माफिया थे। इसके बाद बस सिर्फ एक शक कि ये दोनों हमारे क्षेत्र में शराब बेच रहे हैं। इसके बाद बिना किसी बातचीत के, बिना किसी सबूत के इन माफियाओं ने दोनों युवकों को घेर लिया, गंदी गंदी गालियां शुरू कर दी, फिर लाठियों से, डंडों से और लात घूंटों से उनको बेरहमी से पीटा गया, जितना मार सकते थे। शराब माफियाओं ने नीरज और सूरज को उतना मारा। जानकारी के अनुसार नीरज प्रजापति को तो बेहोश होने तक पीटा गया, लेकिन सूरज अहिरवार किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वो भी उस समय तक बुरी तरह घायल हो चुका था। और इसके दूसरे दिन यानी शनिवार सुबह बरेठा बाबा की घाटी के पास सड़क किनारे नीरज का शव अर्धनग्न हालत में मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे। शराब माफियाओं ने लाश को वहीं फेंक दिया था ताकि इस निर्मम हत्या को सड़क दुर्घटना में बदला जा सके। लेकिन दोस्तों, ये हादसा नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और इसके बाद जैसे ही परिजनों को खबर मिली, वो मौके पर पहुंचे। नीरज की पत्नी वंदना प्रजापति रो रो कर कह रही थी कि नीरज घर से लाइट का सामान लेने के लिए निकले थे और मोबाइल भी घर पर छोड़ गए थे। देर रात जब घर पर वह वापस नहीं लौटे तो हम तलाश करने लगे। सुबह पुलिस ने बताया कि वह बेहोशी में मिले हैं और जब हम पहुंचे तो नीरज सड़क पर पड़े थे। अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया। और बस इसी के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साहेबपुर गड़ाकोटा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और गुस्से में आकर साहेबपुर की शराब दुकान में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, पुलिस भी आई, लेकिन तब तक माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था।
लेकिन दोस्तों ये पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अस्पताल में भर्ती सूरज अहिरवार ने मौत से पहले पुलिस में अपना आखिरी बयान दिया। उसने साफ साफ अपने बयान में कहा कि अंशुल छोटू, भगवत नीलेश और 10 से 12 अन्य लोगों ने हमें बोलेरो से उतरकर रोका, गाली दी, फिर सुबह तक हमारे साथ जमकर मारपीट की और नीरज को तो बेहोश होने तक मारा गया। और अब इसके दूसरे दिन यानी कि आज रविवार को सूरज अहिरवार ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। मतलब 2 दिनों में 2 मौतें और एक ही घटना में 2 परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अब इस पूरी तमाम घटना के बाद इस पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। परिजनों ने साहेबपुर में सड़क पर सब रखकर फिर से चक्का जाम किया। 4 घंटे तक प्रदर्शन चला। उन्होंने मांग की कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करो और साहेबपुर चौकी प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। परिजनों का आरोप है कि साहेबपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय इन शराब माफियाओं को संरक्षण देने के लिए हर महीने एक मोटी रकम वसूलते हैं, आपस में फोन पर बात करते हैं और इसी कारण उन्होंने इस निर्मम हत्या के मामले को सड़क दुर्घटना में बदलने का भरसक प्रयास किया। अब इस पूरी तमाम घटना के बाद सवाल ये उठता है कि साहेबपुर चौकी क्षेत्र में शराब माफिया खुलेआम घूम रहे थे, बोलेरो में घूम घूम कर युवकों को पीट रहे थे, हत्या कर सब सड़क पर फेंक रहे थे, फिर पुलिस कहां सो रही थी। तो वहीं एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने कहा कि सब पर चोटों के निशान थे, पोस्टमार्टम हो गया है और जांच चल रही है। फिलहाल 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों, एक तरफ एडिशनल एसपी शराब माफियाओं द्वारा की गई मारपीट के दौरान मृतक के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि करते हैं और दूसरी तरफ साहेबपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय मृतक के शरीर पर किसी भी चोट होने के निशानों की पुष्टि नहीं करते। वो सीधा कहते हैं कि मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। तो पुलिस मौके पर पहुंची थी, उस व्यक्ति को चोट के निशान थे जी। उस बॉडी पर चोट्स वगैरह के निशान मिले आपके जैसे? नहीं, चोट के कोई निशान नहीं है। इसके बाद पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव के आश्वासन पर आखिरकार प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन न्याय कब मिलेगा? नीरज की पत्नी और सूरज के परिवार वाले आज भी रो रहे हैं। उनके परिजनों का कहना है कि हमारा पूरा परिवार उजड़ गया, सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें सख्त कार्रवाई चाहिए। दोस्तों, यह घटना साफ साफ दिखा रही है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में शराब माफियाओं का आतंक कितना बढ़ गया है। पुलिस की नाकामी के कारण निर्दोष लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं। तो साहेबपुर चौकी प्रभारी की लापरवाही पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। खबर यह भी है कि साहेबपुर चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है और विभागीय जांच हो रही है। अब हम तो बस यही कहेंगे कि इस पर कठोर एक्शन होना चाहिए और माफियाओं की कमर तोड़ी जानी चाहिए। अगर आप भी न्याय चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सरकार और पुलिस प्रशासन तक ये आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। साफ सुथरा और शांत वातावरण, चौड़ी सड़कें और सुरक्षित गेटेड कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट, सब कुछ बस कुछ ही दूरी पर। हर साइज में प्लॉट उपलब्ध, वो भी किफायती कीमत में और सभी शासकीय अनुमतियों के साथ। मकरोनिया रेलवे स्टेशन एवं दीनदयाल नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पर। अभी बुक करें, सीमित प्लॉट शेष हैं। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।